Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are great and fine. Today we are going to learn about the correct forms of the verb that is very important in your English writing for pre-9th, 9th as well as 10th and onward in every level of your life. So students, let us start our lecture today. So dear students, this is the page number 169. That is 164, sorry, that is the correct form of verb from English Grammar and Composition book. So my dear students, we are starting from present indefinite tense, that how we will use forms of verb for this tense. This is also known as, you can say, open sentences. If you have form of verb and if you want to create, if you have no any helping verb with it, then it is your open sentence. And the other thing is that is bound sentence. What is bound sentence? Bound sentence is actually that sentence where you have already time in your question or helping verb, because the helping verb is also tells us the time of work. So here are the some sentences which we are going to learn today. It rains in winter. Okay, rain is a form of verb, and rains, rains, it is fifth form of verb, V5 we can say. Next sentence is they work hard all day. Work is verb. And the third sentence is the sun sets in the west. Sun is singular. If you have singular subject, अगर आपके पास singular subject हो तो आप verb की first form के साथ s या es लगा देते हैं. और next sentence is I do not take my meals at night. मैं रात को अपना खाना नहीं खाता हूँ. तो I और we के साथ, यानी अगर प्लूरल सेंटेंस है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, then you have to use do. And if you have a plural subject like they, we, then you have to use do. And if you have singular subject like he or she, then you will use does, D-O-E-S, does, right? So dear students, next sentence is of present continuous. It is raining. You can see here that we have not used ing form here. We have used rains. Now here हमने यूज़ किया raining ing फॉर्म के साथ. तो ing फॉर्म हमारी हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो इट इज़ रेनिंग, अभी बारिश हो रही है. और यहाँ हमने क्या बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इट रेन्स इन विंटर, कि सर्दियों में बारिश होती है. द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल, लड़कियाँ नेट बॉल खेल रही हैं. और अगर यही सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करें तो यहाँ से आर और यहाँ ing हट जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे द गर्ल्स प्ले नेट बॉल. ठीक है. और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द बॉयज़ आर डूइंग. अब यहाँ पर अगेन हमने आर का वर्ड यूज़ किया. ठीक है, आर के साथ ing आएगा. और अगेन क्वेश्चन सेंटेंस है आर दे सिटिंग आइडल, क्या वो फारिग बैठे हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज पोर्शन. शी लव हर कैट वेरी मच. अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं. अब शी लव है तो शी यहाँ पर सिंगुलर है, लव के साथ एस हम लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास ही गो टू स्कूल. मैंने आपको बताया था कि ही और शी जब आता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगा देते हैं. तो यहाँ पर अगेन ही
गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हैबिट्स की बात हो रही है। इट रेन एट प्रेजेंट, इट रेन्स एट प्रेजेंट, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हो जाएगा, एट प्रेजेंट है तो ये अभी काम हो रहा है। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर एवरी मॉर्निंग और एवरी डे हैबिट को शो कर रहा है, आदत को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे टेक है तो दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, तो ये एज इट इज़ हम लिख देंगे क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। अब ये ऑलवेज, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, ये हैबिट्स को शो करते हैं, यानी ये काम होता है जो आपकी रूटीन होती है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये तो हमेशा से, सदियों हज़ारों सालों से होता आ रहा है और ये ज़मीन की एक आदत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द अर्थ रिवॉल्व्स। अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पर एस लगा देंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है, शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब है कि अभी काम हो रहा है, मतलब कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे शी इज़ लर्निंग, शी इज़, लर्न के साथ ING फॉर्म आ जाएगी, ING यहाँ पर लिख देंगे हम। शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। दे डू नॉट they not do their work regularly, like regularly is also habit, ये भी आदत है, रूटीन का काम है। तो दे जब आता है तो यहाँ पर हम डू, यहाँ दे के साथ डू हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर डू लिखेंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, शाहिदा सिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। शाहिदा इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। आज की बात हो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, ठीक है। शाहिदा यहाँ पर इज़ आ जाएगा, शाहिदा इज़, सिंग के साथ यहाँ पर हम ING भी लिख देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। दे ऑलवेज़ कम बैक होम लेट। ऑलवेज़ रूटीन की बात हो रही है, दे तो हमेशा जब कोई काम हो रहा हो तो वो इनडेफिनिट होता है। तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऑलवेज़ और यहाँ पर अगेन ऑलवेज़, ये इनडेफिनिट टेंसेस में यूज़ होते हैं। तो दे ऑलवेज़ कम बैक होम लेट, तो दे प्लूरल है, यहाँ पर कोई भी एस और यस हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ही या शी होता तब हम यहाँ पर कम के साथ एस का इजाफा कर देते। शी स्पीक इंग्लिश नाउ, अब की बात हो रही है तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम करेंगे ING। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा तो उसके साथ हम ING और इज़ MR की फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। शी स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, तो क्वाइट वेल वो इंग्लिश बोलती है बहुत अच्छी, मतलब ये कि इंग्लिश जो है वो उसकी अच्छी है और वो अक्सर अच्छी इंग्लिश ही बोलती है। तो ये हैबिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर शी सिंगुलर है तो स्पीक के साथ हम यहाँ पर एस का इजाफा कर देंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। द बेबी क्राई फॉर मिल्क नाउ, नाउ का मतलब है अभी काम हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। द बेबी इज़ क्राइंग, ठीक है, एक ही बच्चा है जिसके लिए हमने इज़ का वर्ड यूज़ किया है। द बेबी इज़ क्राइंग, CRY, यहाँ पर अगेन ING आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, दे गो टू स्लीप एट 10, मतलब कि वो 10 बजे सो जाते हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कोई एस और यस नहीं लगेगा। हमें उन्होंने उसकी आदत बताई है लोगों की कि वो 10 बजे सो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही नॉट कीप मी वेटिंग, ही डज नॉट यहाँ पर आ जाएगा। ही क्योंकि सिंगुलर है तो हम एस और ES का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ही डज नॉट, ठीक है, कीप मी वेटिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस सेंटेंस है प्रेजेंट का, ठीक है। तो वो भी यहाँ ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और अब हम 164 हमारा पेज कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को दोनों हम इकट्ठा देखेंगे। जहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है, आई हैव रीड द 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने हमें नेक्स्ट सेंटेंस में कहा शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक। अब आपको मैंने पैसिव वॉइस करवाते हुए समझाया था वीडियो में कि हैज़, हैव और हैड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। जहाँ भी हैज़, हैव या हैड आ जाए तो वहाँ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब सेंट जो है हमारी थर्ड फॉर्म है, नोन भी हमारी थर्ड फॉर्म है। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म हम देख लेते हैं। नोन की फर्स्ट फॉर्म है नो, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नोन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस अगेन हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन प्लेइंग ये उन्होंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ होता है, जबकि उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी अगर आ जाए तो हैज़ बीन प्लेइंग आ जाएगा या फिर हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली, क्योंकि वो ये कंटिन्यूस टेंस है और परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हैज़ यहाँ पर बीन लगेगा। और जो प्रेजेंट टेंस होने की वजह से इसको इसके टाइम के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। तो आपने इसी बात को अब मद्देनज़र रखना है, आपने गौर से सुनना है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है। जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही और शी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शी आप देख सकते हैं इसके साथ हैज़ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दे लिखा है और दे के साथ हैव का यूज़ किया है। शी सिंगुलर था उसके साथ हैज़ और दे प्लूरल है उसके साथ हैव आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज में हमें उन्होंने बताया आई ऑलरेडी टेक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। आई हैव ऑलरेडी टेकन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बताया कि मैंने पहले ही ले लिया है, ठीक है। कप कितने, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव, टेक के साथ ई के साथ एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई हैव टेकन 3 कप्स ऑफ 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई नॉट सी यू सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है तो इसका मतलब टाइम हमें वो बता रहे हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी सिंस या फॉर लास्ट में आ रहा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। अब ये जो सिंस मंडे है, फॉर ओवर 2 years, सिंस मार्च, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे ये हम देखते हैं। इससे ऊपर हम देख कर आ चुके हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमने हैज़ और हैव बीन प्लेइंग और आईएनजी यानी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक्सरसाइज में भी हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि हमने किस तरह से सेंटेंसेस को ठीक करना है फॉर्म ऑफ वर्ब को। तो यहाँ थर्ड सेंटेंस हमारे यहाँ सेकंड सेंटेंस में आई हैव नॉट बीन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन, सी सा और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी सीन, ठीक है। सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा और थर्ड फॉर्म है इसकी सीन। आई हैव नॉट बीन सीन यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माई ब्रदर नॉट राइट टू मी फॉर 10 years। अब फॉर आ गया, फॉर 10 years, तो ये इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, इकट्ठी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन राइटिंग, सॉरी यहाँ पर हैव नॉट बीन सीइंग आ जाएगा, सीन नहीं आएगा, SEEING यहाँ पर आएगा, ठीक है, ING। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो आ जाएगा माई ब्रदर हैज़ नॉट, ठीक है, यहाँ पर आएगा माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन राइटिंग, राइटिंग के साथ राइटिंग आ जाएगा WRITING टू मी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर ओवर अ वीक,
पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो शी है, शी के साथ हम हैज़ लिखते हैं, सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आ जाएगा। शी हैज़ बीन लर्निंग, ठीक है, शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा द बुक लाई ऑन द टेबल फॉर वीक्स, यानी कई हफ्तों से जो किताबें हैं वो किताब टेबल पर पड़ी हुई है। लाई का मतलब होता है यहाँ पर पड़ी हुई होना। द बुक लाई ऑन द टेबल। तो फॉर आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर द बुक के साथ हम लिखेंगे हैज़ बीन, ठीक है, लाई के साथ हम ing लिख देंगे, हैज़ बीन लाइंग ऑन द टेबल। फिर नेक्स्ट हमने यही निशानी दोबारा रिपीट करनी है कि सिंस मार्च आ गया। तो ये हमें पता चला जिस सेंटेंस में टाइम का लास्ट में सिंस फॉर के साथ जिक्र हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग। शी के साथ भी हमने हैज़ लिखा था, ठीक है, और अब ही के साथ भी हमने हैज़ लिखना है। और स्पीक है तो यहाँ पर ing फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पर BEEN बीन लिखेंगे हम, ठीक है, नॉट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शी स्लीप सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग अगेन टाइम है तो यहाँ पर आ जाएगा शी हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, शी हैज़ ये वाला आ जाएगा, बीन ये वाला आ जाएगा और उसके साथ ing फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, स्लीपिंग के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ठीक है, या फिर यूँ कर लें आप हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड हेयर, ठीक है, हैव यहाँ पर आ जाएगा और वेट के साथ थर्ड फॉर्म यानी ed फॉर्म लग जाएगी। देन हमारे पास है ही स्टैंड इन द सन फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर आया तो ये टाइम बता रहे हैं, ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैज़ बीन स्टैंडिंग, ठीक है, शी वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर। अगेन फॉर आ गया, अगेन टाइम बताया उन्होंने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा। शी हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ पर आएगा शी हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, शी सिंगुलर है तो यह जहाँ पर भी ही शी आएगा तो हैज़ लिखेंगे। दे आ गया तो यहाँ पर अब हमने हैव का यूज़ करना है, ठीक है, दे हैव नॉट बीन ईटिंग, दे हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहे थे सुबह से। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आता है दे ऑलरेडी डू देयर होम टास्क। वो पहले ही अपना काम कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं आया है, ऑलरेडी आया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले सेंटेंस में आपको बताया था कि ऑलरेडी जब आ जाता है तो पहले ही काम हो चुका होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दे हैव, दे प्लूरल है तो हैव लिखेंगे, दे हैव ऑलरेडी, ठीक है, पहले लिखेंगे दे हैव फिर ऑलरेडी फिर आ जाएगा बीन, दे हैव बीन डूइंग, डी और डू के साथ ing लिख देंगे। सॉरी ये तो दे हैव टाइम नहीं बताया तो यहाँ पर बीन नहीं आएगा। दे हैव ऑलरेडी डू के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, दे हैव ऑलरेडी डन देयर होम टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई ऑलरेडी पोस्टेड। दोबारा हमारे पास ऑलरेडी आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑलरेडी जब भी हमारे पास सेंट आएगा तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ आई के बाद हम हैव लिखेंगे, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो पोस्ट के साथ ed लग जाएगा, पोस्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है द फायर बर्न एट नाइट। तो द फायर सिंगुलर है, हैज़ आ जाएगा, द फायर हैज़, बर्न है तो यहाँ पर टी लिख देंगे बर्न के साथ, बर्नड एट नाइट। यू रेस्ट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमारे पास सिंस मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग टाइम है तो यू हैव बीन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास यू हैव, यू लिखेंगे उसके बाद हैव और फिर उसके बाद बीन
रेस्टिंग, ठीक है, रेस्ट के साथ ING यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थी हमारी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आई होप यू लर्नड अ लॉट। लाजमी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज pre-9th योर एग्ज़ाम इज़ देयर। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।